उदाहरणों के पेश करने से बोध होता है। वेदांत इसलिए वेद का अंत सार है। वेदांत ज्ञान से पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं होती। और जब इस समय दृढ़ हो जाए निश्चय, तो फिर वही भक्ति का नाम है। अपने स्वरूप में दृढ़ हो गए, लग गए, अब दूसरा प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ना सुबह रह गया, ना शाम रह गया, न कोई संधि रह गई, न अच्छा रह गया, न बुरा रह गया। इन सब को छेदन करके नहीं, और तुम इनको डांटो, इनको खत्म करो। मोह है, ये कहाँ से पैदा हो गया जब है ही नहीं। मोह क्रोध को पैदा करता है, उसको छेड़खानी जो किया, फिर वो लोभ को पैदा करता है। मोह मेरा है, ये इस परिवार को खत्म करो, ये है नहीं। और जबरदस्त परिवार हमारे सामने बन गया है। इसलिए गीता इस पर जोर देता है। ये सार सिद्धांत है गीता। दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हर चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से अर्जुन कहते हैं अनुरागी को, और कृष्ण गुरु कहते हैं। यही दोनों संवाद इसमें चलता है। इसलिए कृष्ण जो है अनेक महापुरुषों के उदाहरण देते देते समझाते समझाते इसको जबरदस्ती से दुर्गुण को, जो हर्ष और भय को पैदा करने वाला ये संसारी स्वरूप को, और बरबस ज्ञान दे करके निकाल देगा। अर्जुन खड़ा होकर का मानने के तैयार हो जाएगा। और फिर जब सब मन से ये मार डालेगा, मन से तो मन खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रह जाए, तो वो आकाशवत हो जाएगा, परमात्मा में विलीनीकरण कर जाएगा। बस ये है बोध, इससे कल्याण होता है। संसार के संस्कारों का अंत हो गया, तो जिंदा रहो, और फिर मरे के संस्कार खत्म कर दिए गए। जीवत में मरना भला, इस तरीके से जिंदे रहते रहते आदमी उसकी संसार शरीर की जड़ को काट देता है। फिर न मरना पड़ा न जीना पड़ा, उस स्थिति में आ जाता है। फिर शरीर कहीं ढुकल जाएगा, कहीं चला जाएगा। क्या मतलब है? इसलिए ये सिद्धांत हमारे महर्षियों ने, महापुरुषों ने निकाला है, और इस पर लाना पड़ेगा। तो ये इसलिए गीता संसार में, दुनिया में, वेदों में, पुराणों में, सब में प्रसिद्ध है। ये सार वस्तु और कोई पुस्तक नहीं बता पाती जिस प्रकार गीता ने बताया है। ये स्वयं पद्मनाभ भगवान की वाणी है, स्वयं ही आकाश बोला है, आकाश की वाणी है। आकाश कभी बोलता नहीं, और जब बोलता है तो सत्य बोलता है। इसलिए क्योंकि उसमें क्षमता है। शून्य खाली शून्य नहीं है, उसमें ताकत है, उसमें एनर्जी है, शक्ति है। ऐसा ये शून्य है। कोई न जाने कि भाई आकाश तो शून्य है, तो शून्य कैसे आदि में रह जाएगा? कितना भद्दा लगेगा। आकाश हमको ले जाए को, और करोड़ों मील चारों तरफ शून्य शून्य हो, तो वहाँ हमको कैसा लगेगा? ऐसे घबराए ना। इसमें ताकत है, विद्युत है, चमक है, इसमें क्षमता है। क्षमता को क्लोज कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, समेट लिया गया, तो वो परमात्मा बन जाता है। और क्षमता को जब सावयव कर दिया गया, तो संसार बन जाता है। तो जब तक उस मूल को न जाएंगे, तब तक ये संसार हमको समाहित नहीं होगा। ये असत्य चीज सत्य में नहीं परिवर्तित होगी। इसलिए भी ये दिखाई पड़ने वाली चीज ये असत्य बनी रहेगी, और हमको ये इन घुलाती रहेगी आत्मा, और इसको मान के बैठा रहेगा। इसलिए ये आत्मा परवश हो जाता है, इनके बसी हो जाता है। सत्य है, असत्य का दास बन जाता है। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। अनेक जीव आत्मा होते हुए और सब असत्य के वशीभूत हो गए, तो वो मरण जीने वाला बन गया है नहीं, मान लिया गया है। और वो है नहीं तीनों काल में, मरता ही नहीं। मरता
तो फिर इसका अंत हो जाता, अंत भी नहीं होता। यहाँ से वहाँ पैदा हुआ इच्छाओं को लिए हुए, फिर यहाँ से खत्म हुआ वहाँ पैदा हुआ, वहाँ से खत्म हुआ वहाँ पैदा हुआ, 84 लाख योनियों में सर्कुलेशन करता रहती है। ये लत्ती कैसे टूटे? बगैर बोध के, बगैर ज्ञान के टूटेगी नहीं। और वो कब होगा? जब मनुष्य योनि मिले। दूसरी योनि में कोई इसका ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए ये गीता बताता है ज्ञान, और ज्ञान से पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं होती। भक्ति वगैरह तो स्वार्थ, बस आजकल चिल्लाहट मचा दिए लोग। वेदांत, वेदों में भक्ति के ज्ञान के अलावा कुछ है नहीं। इस डायरेक्ट रैपिड प्रमोशन करना, सीधा जाना। भक्ति तो पैदा वो शून्य नहीं, शून्य कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो परमात्मा है, मेरा पिता है, भक्ति करूं पिता की। वो मेरा पति है, मैं स्त्री बन के भक्ति करूं भगवान की। वो मेरा मालिक है। ये सब भाव पैदा कर लिए उस ज्ञान के पीछे। उनसे जब चले तो भक्ति की तैयारी हो गई। भक्ति स्त्री है, माया स्त्री है। स्त्री स्त्री को देख के नहीं मोहती, इसलिए ये गुंजाइशें निकाल ली गई, और ये गुंजाइशें काम नहीं करती इसमें। वो करेगा तब ज्ञान ही काम करेगा। इसलिए जो है ये उपाय भूत अनेक किए, किस लिए? जो जो युग बुरे आते गए, जब सत्भावना समूह में रही तो कृत जोगी सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरें भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही। द्वापुर कर रघुपद पद पूजा, नर भव तरे उपाय न दूजा। कल जो केवल हर गुण गाहा। ये क्यों अंतर आया? ये एक समय की बात है। किसी के अंदर कृत दुख है, सत्य भावना है, आज भी सत्वगुण है, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो त्यागी हैं, त्रेता में रह रहे हैं, कोई सतयुग में रह रहे हैं, कोई द्वापुर में रह रहे हैं। सब अलग अलग है ना, सबका समझ अलग अलग है। कलयुग में भरमार पड़े हुए हैं, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। प्रैक्टिकल अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेगा 5000 सब बीत जाई हैं तो कलयुग निकलेगा, अभी इतने हजार बीत जाई हैं तो वह निकलेगा। तो ये तो बुरबकैया है, ये तो गाणितिक विषय है। ये मन बन जाए, हम पात्र बन जाएं, और परमात्मा हमको समझा रहा है। अपने पर ढाल के कहानी पूरी लगानी चाहिए। हम अपने पर सुन रहे हैं और साथ बनाए हुए हम गुरु, कृष्ण खड़े हैं गुरु के रूप में, और हम बैठे हैं, और ये शरीर रथ है, और फिर हम सुन रहे हैं कथा को। वो बैठे हैं और वो रथ है उनका शरीर, और कृष्ण बता रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ऐसे सुनो, ऐसे नहीं कि वो हाँ हाँ सुन लिया, कहीं हो रहा होगा। वो एडजस्टिंग ना आई पे नट बोल्ट कस कैसे जाएंगे जब सही फिक्स नहीं होगा? ये के छेद में यह छेद नहीं मिलेगा, यहाँ छेद में यह छेद नहीं मिलेगा, तो कैसे नट घुसोड़ोगे, कैसे कसोगे? ये एडजस्टिंग इसको कहते हैं कि जो महात्माओं ने कसी थी, गौतम ने कसी थी, गर्ग ने कसी थी, सांडल ने कसी थी, वो तुम्हें कसना है। तो ऐसे ढंग से कसो, ऐसे न सुनो कि कहाँ का बीमारी, धारकुड़ी बाबा फांसी लगाए तो बैठ जाते भाई, और बढ़िया खा के सोते, मज़ा आनंद आता, तब फिर आके फांसी लग जाती है। ऐसे नहीं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये अब समझ में आ जाई तो आ गई, तो मार ले गए फिर पकड़ में ना आई है कोनो हालत से। कोई उपाय नहीं है इसके, जिसकी जरूरत पड़ी उतना पहुंच गया मामला, क्योंकि अब चिंता नहीं रह गई। और हम लोग चिंता जिसकी करते हैं उसका त्याग करें। त्याग करेंगे तो भाग के आ जाएगी, चिंता करेंगे तो दूर भागेगी। ये प्रकृति का नियम है। इसको कहते हैं अन्योन्य आश्रय दोष। हम कहेंगे लाओ, वो भाग जाएगी। दिए पीठ
पाछे लगे सन्मुख होत पराए। गोस्वामी सबका निष्कर्ष दे दिए पीठ, लो भाई पैसा लो, भट हमको नहीं लेना, भगत लक्ष्मी के मारो गोली, हटाओ। तो पीछे लग गई। तो कोई रहस्य है, हमारी जो योग्यता इसके आगे इसका मन पहुंच गया है, और जितना हाई लेवल में जाएगा तितना पावर बढ़ता जाता है, तो वो भाग के लग जाएगा। क्योंकि हम जिस स्तर में हैं उससे वो छोटा पद है, तो बड़े की नकल करेगा। त्याग किए तो लगा पीछे, और जब हम दिए पीठ पाछे लगे, और भाग के लक्ष्मी आएगी। और सन्मुख होए, सन्मुख है भाई हमको पैसा दे दो, हमको खाने को नहीं है, हमको यात्रा में जाना है, पैसा दे दो। पराए सुन के दौड़ जाइए, भाग जाइए, को कुछ न दे, एक दे को दे ही को। तो ये है नियम, त्याग करो। त्याग को पसंद करते हैं परमात्मा, और जो आसक्ति है उसके खिलाफ है परमात्मा। ये है सिद्धांत। तो त्याग का मतलब है परमात्मा में लीन होना। आकाशवत हो जाओ, भूख लगी है हमको नहीं ज़रूरत है, प्यास लगी हमें नहीं ज़रूरत है, भगवान जो कहेगा वो हम करेंगे। अब हम प्रकृति का कहना नहीं माने, हम मचल जाएं, हंगर स्ट्राइक कर दें, तो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। गांधी 1.5 पसली का बुढ़ा त्याग करके बैठ जाता रहा, तब फिर देखो बड़े बड़े अंग्रेजों को भगा डाला गया। हाँ, अभी तक वो परंपरा चल रही है। जब कोई औजार नहीं लगता लड़ाई झगड़ा, तो नेता झट से उपवास में बैठ जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो तो दौड़ के आई। जितनी टाइटल डिग्री लेना हो ले लो, और जो ग्रज लाओ भाई हमको लाओ, तो भाग के पड़ा जाए। त्याग है। इसलिए राम का सबसे बड़ा भगत कौन है? हनुमान। हनुमान का मतलब है हनन करे, जो अभिमान का जो नाश करे, वो है त्याग, वैराग्य, उसका नाम है हनुमान। न कि बंदर। त्याग किया जाए तो परमात्मा को जीत लो। राम को जीता था हनुमान ने। राम जब सीता की सुध लाए थे, तो राम ने कहा कि हनुमान मैं तुमसे उड़ने नहीं हो सकता, तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है हनुमान, मैं तेरे सामने 100 आँख दिखा नहीं सकता, मेरी आँख तेरे सामने नहीं हो पा रही है, नब गई, मुझे जीत लिया तुमने। सीता को जब राम की खबर दिए अशोक वाटिका में, तो कहा हनुमान तुमसे मैं कभी उड़ने नहीं हो सकती, गजब कर दिया तुमने। भरत नंदी ग्राम में ऋणी हुआ, तो जितने बड़े बड़े पात्र थे त्याग ने सबको ऋणी बनाया। तो यह हमारी कहानी है, हमारे कृत्य की, हमारी साधना की। हमारे अंदर यह होना चाहिए। भाव भारत है, वैराग्य हनुमान है, शक्ति सीता है, ज्ञान राम है। इनमें अब सब में मुलाकात जब हुई तब ये प्रक्रियाएं देखने को मिली। तो भैया त्याग होना चाहिए। मन जब उलट विषय से दौड़ जाए और परमात्मा में लग जाए, और जब ठीक से लग जाएगा तो परमात्मा मालिक है। फिर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब उनकी शक्ति है, सब दे देंगे। और जब हम इनके पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, विष्णु को हम निहारते ही नहीं कि बैठ मड़ई धारण जा, हमें नहीं तो ही जरूरत है, हमें तो लक्ष्मी की जरूरत है। तो बगैर विष्णु के लक्ष्मी खुश हुई हैं, तो वो लक्ष्मी तो विष्णु को चाहती है। विष्णु को पसंद करो, लक्ष्मी प्रसन्न हो।
इसलिए त्याग का महत्व है। त्याग नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए त्याग एक बहुत कीमती चीज है। देखे, अंगद कहते हैं अंग गद, अंग शरीर गद गद हो जाए, प्रेम में विभोर हो जाए, रोमांच हो जाए, रोए खड़े हो जाए। जब अनुराग आता है तो ऐसे हालत होती है ना। हाँ, तो वही का नाम है अंगद। अंग गदगद हो जाए, विभोर हो जाए, मुंह से शब्द न निकले, करुणा में भगवान के अनुराग में, तो उसका नाम है अनुराग रूपी अंगद, न कि बंदर। और वो कंटिन्यू रह जाए, वो अनुराग जो हो थोड़ी देर के लिए वो कंटिन्यू लगातार रह जाए, उसका नाम हनुमान है। ऐसे अर्थ कहिए अंगद और हनुमान। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। भगवान के चरण कमल चापते रहते हैं।